how will you solve the linear inequation? So suppose if it is given 2x plus 1 is less than 5, it is clear. तब क्या है, इक्वेशन में क्या होता है, there is only one solution. In the linear equation there is only one solution, but here there may be one solution, there may be many solution, or there may be no solution. एक सॉल्यूशन हो सकता है, कई सॉल्यूशन हो सकते हैं, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मीनिंग there will be only one value of x which satisfies to it, or there may be many values of x which are satisfying to it, or there may be no value of x which are satisfying to it, depending upon the replacement set. Depending upon the replacement set. Now, what is replacement set? Replacement set का मीनिंग क्या है? वो सेट है जिससे x वैल्यू ले सके. It is that set from which x can take the value. For example, here replacement set is natural number set. ऐसा जे replacement set क्या हो सकता है? whole number set भी हो सकता है, 0, 1, 2 and so on. रिप्लेसमेंट सेट क्या हो सकता है? इंटीजर्स भी हो सकते हैं. इंटीजर्स क्या है? -3, -2, -1, 0, 1, 2 and so on. It's clear? रिप्लेसमेंट सेट का मीनिंग क्या होता है? इट इज दैट सेट फ्रॉम विच variable of in equation can take the value, x can take the value. What is replacement set? You see here, it is that set from which x can take value. हमने कल भी बताई थी ये सब चीजें. कौन कौन से हो सकते हैं? या तो नेचुरल नंबर सेट हो सकता है, क्या होगा? 1, 2, 3 एंड सो ऑन. या क्या होगा? होल नंबर सेट होगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इट्स क्लियर? या क्या हो सकता है? इट मे बी ए that what we call integers. integers क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, इनके निगेटिव और जीरो मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. आए समझे? और एक क्या हो सकता है? रियल नंबर it is represented by r. ये क्या है? any point on number line represents a real number. मतलब नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर केवल कुछ पॉइंट्स ही क्या है? नेचुरल नंबर है. सबको नंबर लाइन मालूम होगा. जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4. Now you can see here on this number line only few points are natural number. कौन कौन से? ये है, ये है, ये है, ये है. क्या इनके बीच में है? बोले. नो सर. इनके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है. इट्स क्लियर? इनके बीच 2 और 3 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर है? नहीं है. 3 और 4 के बीच में क्या कोई इंटीजर है?
नहीं है। 3 के बाद अगला इंटीजर क्या है? 4 है। पर 3 और 4 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। 3 और 4 के बीच में, या 2 और 3 के बीच में, या 1 और 2 के बीच में, या -1 और -2 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स हैं विच कैन नॉट बी काउंटेड। आए समझे? तो रियल नंबर एक कैसा सेट है? एक कंटिन्यूअस सेट है। ये कैसा सेट है? कंटिन्यूअस। जबकि ये तीनों कैसे हैं? एक डिस्क्रीट सेट है। डिस्क्रीट सेट मीन्स numbers are occurring at a regular gap. Numbers are occurring at a regular gap. नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एक डेफिनेट गैप पर एग्जिस्ट करते हैं ना, उनके बीच में एक डेफिनेट गैप होता है। पर यहाँ पर कोई भी गैप नहीं होता, ये लगातार रियल नंबर्स होते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर? सो व्हाट इज रिप्लेसमेंट सेट? It is that set from which x can take value. X can take value. It's clear? Now see here. So हमने ये लिया था 2x plus 1 is less than 5 and x belongs to natural number. That is replacement set is what? Replacement set is the replacement set is the natural number set. It's clear. अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, देख लो कैसे। 2x लेस देन 5 - 1 हो जाएगा। आगे क्या लिखेंगे? 2x लेस देन 4। अब बताओ x क्या हो जाएगा? लेस देन 4/2, मतलब x इज लेस देन 2। x की वैल्यू क्या है? लेस देन 2 है। बताओ कितने, कौन से नेचुरल नंबर 2 से लेस है? 1 केवल 1 है। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? सेट कंटेनिंग 1। आए समझे? जैसे सपोज ये होता 2x plus 1 is less than 3 and x belongs to natural number। तो देख लो क्या हो जाता है? 2x less than 3 - 1, 2x less than 2, so x is less than 2/2 means x is less than 1। x क्या है? लेस देन 1। अब बताओ कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 से लेस हो? कौन सा है? कोई नहीं है। इट्स क्लियर? नो नेचुरल नंबर इज लेस देन दिस। सो हाउ विल यू राइट? Solution set will be empty set। empty set ऐसे लिखा जाता है, या कैसे लिखते हैं? ये solution set एक कैसा सेट है? empty set है। means no solution exists। no solution exists। no solution exists। कोई भी solution exist नहीं करता है। ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। सब लोग बताते हैं। आ गया? यस सर। सृष्टि आया? सृष्टि? यस सर। Now all of you see here, there are some rules for solving the quadratic linear inequation। some rules for solving the linear inequation।
You can see here rules for solving linear inequation. इसमें एक रूल सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, बट हम सब बता रहे हैं ना। पहला रूल है, इफ सेम नंबर इज एडेड or subtracted in both sides of an equation, then sign of inequation will remain unchanged. Sign of linear inequation will remain unchanged. Means क्या है, जैसे ये है 2x plus 1 greater than 3. अब इधर देखो, अगर हम दोनों साइड में चाहे 2 प्लस करें या दोनों साइड में 2 माइनस करें, साइन ऑफ इनइक्वेशन क्या रहेगा, यही रहेगा। अगर हम ऐड 2 करें, ऐड 2 क्या हो जाएगा, 2x plus 1 plus 2 3 plus 2, साइन ऑफ इनइक्वेशन यही रहेगा। मतलब 2x plus 3 is greater than 5. It's clear? या अगर हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट 5 करें, 5, तब कितना हो जाएगा, 2x plus 1 minus 5 greater than 3 minus 5. So 2x minus 4 greater than minus 2. Sign of inequation will remain unchanged. समझ में आया? ये रूल सबको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Now see the 6. Next rule. See the next rule. Rule 2. If both sides, कल ये नहीं बताया था, ये ध्यान देंगे, इन इक्वेशन आर मल्टीप्लाइड or divided by same positive number, then sign of inequation will remain unchanged. मतलब क्या है, अगर इन इक्वेशन की दोनों साइड को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें, इन इक्वेशन का साइन क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। क्या रहेगा, अनचेंज। मतलब क्या है, जैसे ये है 2x plus 1 greater than 3, हमने दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई 5, क्या हो जाएगा 5, 2x plus 1, 5 3 जा 15, साइन क्या रहेगा, यही रहेगा। साइन में कोई चेंज नहीं होगा। हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दें, 2x plus 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 को भी डिवाइड कर दिया 2, साइन ऑफ इनइक्वेशन क्या रहेगा, यही रहेगा। आए समझे? साइन ऑफ इनइक्वेशन विल रिमेन अनचेंज्ड। अब देख लो, एक अगला रूल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है।
Next rule is very, very important. If both sides of an equation are multiplied or divided by same negative number, अगर निगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इन इक्वेशन विल बी रिवर्स्ड, मतलब ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, लेस देन क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन. यू कैन सी हियर rule 3. If both sides in equation are multiplied or divided by same negative number, then sign of an equation will be reversed. रिवर्स्ड का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. मतलब अगर क्या है, ग्रेटर देन है तो क्या बन जाएगा, लेस देन. ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो क्या बन जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू. इट्स क्लियर. अगर तुम्हारा क्या है, लेस देन है तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू. ये इस तरीके से जैसे हम तुमको बताएं 2x + 1 ग्रेटर देन 5, 2x + 1 ग्रेटर देन 5. अगर हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई बाय -2 तो ये क्या हो जाएगा, -2 2x + 1. इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 × -, तो अब ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, लेस देन. दिस इज क्लियर. दिस विल बिकम लेस देन. जैसे तुम ये देखो 5 इज ग्रेटर देन 3 है कि नहीं, ये करेक्ट है कि नहीं, 5 इज ग्रेटर देन 3. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज करेक्ट. अब दोनों साइड को -2 से मल्टीप्लाई करो. 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10. 3 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6. यहां कैसा साइन होना चाहिए, लेस का होना चाहिए. -10 लेस है. आए समझे. अगर वही साइन रखते तो गलत हो जाता. आए समझे. तो क्या हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा, रिवर्स कर जाएगा. तो ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर दोनों साइड्स ऑफ इन इक्वेशन को सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें, साइन ऑफ इन इक्वेशन विल बी रिवर्स. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस and then I will explain how will you plot on the number line. नंबर लाइन पर कैसे हम उनको प्लॉट करेंगे. इसलिए ये इंड हो जाए तो फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा ना. अभी थोड़ी देर बाद ये इंड हो जाएगा तो फिर से ऐड कनेक्ट हो लेंगे. किसी को कोई ऑडियो वीडियो की प्रॉब्लम हो गई तो उसके नेट की प्रॉब्लम. How will you solve and then how will you plot? Solving and plotting. Solution set on number line. तो सब लोग देख लें रिप्लेसमेंट सेट क्या हो सकता है.
ये हो सकता है नेचुरल नंबर सेट, ये क्या हो सकता है होल नंबर सेट, ये क्या हो सकता है इंटीजर्स, या ये क्या हो सकता है रियल नंबर। अगर रियल नंबर सेट है सॉल्यूशन सेट, रिप्लेसमेंट सेट, then solution set is written in set builder form. Solution set is written in set builder form. क्या होता है हम बता रहे हैं, बिल्डर फॉर्म। मतलब कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर x सच दैट, ये साइन किसका है, सच दैट x बिलोंग्स टू R, एंड जो आंसर आएगा वो अभी हम करके बताएंगे। इन केस में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में। कैसे, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के का मतलब क्या है, पेयर ऑफ करली ब्रेसेज के अंदर सेपरेटेड बाय कामा, पेयर ऑफ करली ब्रेसेज के अंदर सेपरेटेड बाय कामा। इट इज क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर। Now all of you speak whether it is clear or not. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देख लो, खत्म हो जाए कनेक्ट हो लेना। Now I am going to do first question number 18. हमने बताया ही है कि कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे इक्वेशन को कर उसी तरीके से। x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। इसलिए so first you take LCM. What will be LCM? 5 और 3 का LCM, 5 और 3 का LCM कितना हुआ, 15। 15. 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 इधर, 3 3 जा 9x माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या हो जाएगा, 9x माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे बताओ क्या होगा, श्रेया मिश्रा। सब minus 10x plus 5. माइनस 10x प्लस 5, क्यों, अगर ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है, देन ऑन ओपनिंग द ब्रैकेट साइन विल बी चेंज्ड, साइन विल बी चेंज्ड। सो माइनस 5 इंटू 2x माइनस 10x माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5 अपॉन 15 ग्रेटर देन 1। Now what is 9x minus 10x? Minus x. Minus x. Minus x plus 5, और इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ग्रेटर देन 15। इट इज क्लियर। अब देख लो 5 को उधर ले जाए, ग्रेटर देन 15 माइनस 5, सो माइनस x इज ग्रेटर देन 10। तो हमको तो क्या चाहिए, x चाहिए, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई माइनस 1, डिवाइड बाई माइनस 1। अब देख लो जब -1 से डिवाइड करेंगे तो वही रूल नंबर 3 लग जाएगा। कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 3। क्या हो जाएगा, ये तो जब डिवाइड करेंगे -x अपॉन -1, 10 अपॉन -1, ये क्या बन जाएगा, लेस देन, क्या हो जाएगा, लेस। यहां ग्रेटर था तो यहां क्या हो गया, लेस। व्हाट इज -x अपॉन -1? Sir, x. X. लेस देन 10 अपॉन -1, इट इज -10, इट इज -10। अब देख लो यहां पर x किसको बिलोंग कर रहा है, इसको,
तो सोल्यूशन सेट कहाँ क्या होगा, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं सोल्यूशन सेट। व्हाट विल बी द सोल्यूशन सेट? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x such that x belongs to R and x is less than -10. x is less than -10. सब लोग इसको समझ लें। x such that x belongs to R and x is less than -10. Now I am going to plot this. हम इसको प्लॉट करने जा रहे हैं। देख लो कैसे प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पर, तो सब लोग ध्यान दें। हाउ विल यू प्लॉट दिस ऑन द नंबर लाइन? पहले तो नंबर लाइन हमको इधर निगेटिव नंबर ज्यादा है तो 0 हमने इधर लिख दिया, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -9 -10। ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, इसको फिर से बना देते हैं। इधर यहाँ -11 -12 -9 -8 -5 -4 -3 -2 -1 एंड 0। इट्स क्लियर? अब सब लोग देखें यहाँ पर आंसर क्या आया है, x इज लेस देन -10। x इज लेस देन -10। सब लोग यहाँ पर देखें तो देख लो -10 ये है, इससे लेस कौन से नंबर